यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। जी हां, मूल रूप से बलिया के बैरिया थाने के रहने वाले एक परिवार जो कि कुछ साल पहले नौकरी की वजह से इलाहाबाद यानी प्रयागराज आ गया था। प्रयागराज में नौकरी करते हुए अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था और आज उसी बेटी ने अपने सिपाही पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। डीएसपी ऑफिस में पेशकार के पद पर तैनात देवेंद्र दुबे की बेटी शक्ति दुबे ने यूपीएससी की परीक्षा में पहला नंबर पाया है। शक्ति दुबे इलाहाबाद में ही पढ़ी लिखी और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू चली गईं। बीएचयू में पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया, यहां आकर के यूपीएससी की तैयारी की और तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल कर ली। तीसरे प्रयास से ठीक पहले यानी दूसरे प्रयास में वो सिर्फ 2 नंबर से इस परीक्षा को पास करने में रह गईं, लेकिन निराश नहीं हुई और उसके बाद दोगुनी मेहनत की और उसका परिणाम ये रहा कि अगले ही साल उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को टॉप कर लिया है और पहला स्थान पाकर के न सिर्फ यूपी प्रयागराज का नाम रोशन किया है बल्कि बलिया में भी खुशी मनाई जा रही है। इसके अलावा पूरे यूपी में इस सिपाही और उनकी बेटी की चर्चा है। पिता बेहद खुश हैं, माँ फूली नहीं समा रही हैं। जैसे ही सिपाही पिता को सूचना मिली वो दौड़ करके अपने अधिकारी के पास जा करके उन्हें सूचना देते हैं और उसके बाद लौट करके आते हैं तो घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग खुश थे और उनके पिता को बधाई दे रहे थे। अब बुधवार को शक्ति दुबे प्रयागराज लौटने वाली हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी है। यूपीएससी में प्रयागराज की बेटी और मूल रूप से बलिया के रहने वाले इस दुबे परिवार में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। शक्ति दुबे 2 बहनें हैं, दोनों जुड़वा हैं। उनकी छोटी बहन प्रगति भी तैयारी कर रही है जबकि भाई एमसीए कर रहा है। इसके अलावा उनके पिता डीएसपी ऑफिस में पेशकार हैं और कई सालों से पुलिस विभाग की सेवा कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर देवेंद्र दुबे ने क्या कहा है, सुनिए। बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया, पढ़ाई अब देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था। बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और मेहनत साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई थोड़ी देर के लिए अपना। अच्छा, अब क्या था क्या नहीं उसमें अपना जो है नहीं हो पाया और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था। पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसी का नतीजा उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको हम पुलिस विभाग में हैं। बाकी तो देखिए, हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी और हम तो बाहर रहते थे। बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे, जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया शुरू से ही पुलिस विभाग में। फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी कही? अरे महकमे में तो अभी डीसीपी साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया, फिर एडीसीपी ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया। इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया, लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पर देखें। क्या ज़्यादा खुशी है, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी? क्या बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। कैसे उन्होंने पढ़ाई की? क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में। कब वो आएंगी? कल आ जाएंगे। बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से इतनी खुशी? बस भगवान के शरण में। कहाँ के आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है।